अच्छा प्रश्न आया है, अभी यहाँ पर उपस्थित हुआ है प्रश्न कि क्या पंचम काल में अतिशय होते हैं? सामान्य जन जिसके लिए चमत्कार कहते हैं, पर जैन आगम भाषा में इसके लिए अतिशयों से कहा गया है। देव के 14 अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, जन्म के अतिशय, ऐसे अतिशय शब्द तो आया है। अतिशय का अर्थ होता है कोई आश्चर्यकारी घटना घटना। और अपन सुनते चले आ रहे हैं कि अतिशय हमारे जैन क्षेत्रों पर होते हैं। जैन साधुओं के जहाँ पर वह साधना करते हैं वहाँ पर अतिशय होते हैं। जहाँ पर श्रावक गण बहुत भक्ति से प्रभु की अर्चना करते हैं, बड़े भक्ति भाव से जहाँ पर वह समर्पित होकर के जिनेंद्र देव की आराधना करते हैं, ऐसे स्थानों पर अतिशय पहले घटते थे, आज भी घटते हैं। अभाव नहीं है, कम हो सकता है, पर अतिशय होते हैं। अतिशय क्षेत्र अपने भारत देश में बहुत सारे हैं और उन अतिशय क्षेत्रों में अपना अपना एक अतिशय है। सभी स्थानों पर अतिशय है। कहीं पर ऐसा अतिशय आश्चर्यकारी कोई घटना घट गई अतिशय है, कहीं पर मूर्ति निकलती है अतिशय हो गया, कहीं पर कोई मंगलकारी घटना घट गई वह अतिशय हो गया। अभी जो पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र पर, इसे तीर्थ क्षेत्र पर जो अभी एक बात है, एक घटना जो घटी है कि तीर्थंकर भगवान की वह प्रतिमा अधर में दिखाई दे रही है, तो यह एक अतिशय ही है। और अतिशय जो है वह अपनी भावनाओं से होता है, अतिशय अपनी भक्ति से होता है, अपने श्रद्धान से होता है। किसी के साथ बहुत बड़ा अतिशय हो जाता है तो किसी के साथ में कोई अतिशय नहीं होता। सेठ धनंजय के जीवन में भी अतिशय हुआ था। रानी मैना सुंदरी श्रीपाल का कुष्ठ रोग अतिशय हुआ, जिनेंद्र देव की भक्ति से अतिशय माना गया है। चंदनवाला की लोहे की सांकलों की बंधन में जो बंधी हुई थी वह मुक्त हो गई है। कैसे कितने सारे ऐसे अतिशय हैं जिनको अपन कह नहीं सकते हैं। समद्र स्वामी के जीवन में पंचम काल में अतिशय हो गया, कुंदकुंद स्वामी के जीवन में अतिशय हो गया, पूजपाठ स्वामी के जीवन में अतिशय हो गया, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जीवन में भी अतिशय हुआ, आचार्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट सन्मति सागर के जीवन में भी अतिशय हुआ। जहां पर पहुंचते थे अतिशय अतिशय घटित हो जाते थे। ऐसे कुछ स्थान होते हैं, क्षेत्र होते हैं, भूमि होती है, ऐसे कुछ दिगंबर साधु होते हैं कि जिनकी साधना के प्रताप से और उस पावन पवित्र भूमि और प्रतिमा के प्रभाव से भी अतिशय होते रहते हैं। और जो यहाँ पर अतिशय घटित हुआ है यह सत्य घटना है, ये भगवान के अतिशय ही है, ये यहाँ के भक्ति का अतिशय है, यह यहाँ की भावनाओं का श्रद्धान का अतिशय है, क्षेत्र का भूमि का अतिशय है। जो यहाँ पर भक्ति करते हैं, मंत्र आदि का उच्चारण होता है, उन शब्दों का भी यहाँ पर अतिशय घटित हुआ हो, किसके पुण्य से घटित हुआ हो। यह भी सबसे बड़ा अतिशय है कि यह जो पुरानी मूर्तियां यहाँ पर आई हैं वो क्षेत्र पे आना, ये कोई अतिशय से कम है क्या? ये भी बहुत बड़ा ही अतिशय है। जिन मूर्तियों का इतना प्रभाव, इतनी प्राचीन 2000 वर्ष प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो क्षेत्र पे आना, ये भी एक अतिशय है। साधुओं का जंगल में ऐसे चतुर्मास होना, ये भी अतिशय है। मंदिर बनना ऐसे जंगलों में, ये भी अतिशय है। तो वह अधर में मूर्ति विराजमान है, ये तो बात का अतिशय है, पर उसके सबसे पहला अतिशय तो यह है कि मूर्ति यहाँ पर आना, ये भी अतिशय है। और पार्श्वोदय क्षेत्र तो एक ऐसा क्षेत्र है कि जो दिगंबर जैन समाज के लिए
वापस मिला है। जो विरासत थी वह वापस मिली है। 40 वर्ष तक अन्य लोगों का जहां पर कब्जा था उसे मंदिर का मिलना, वहां पर जिन मंदिर बनना, तो अतिशय अतिशय यहाँ पर जब से हम आए हैं सब अतिशय ही घटित हो रहे हैं। मुनीश्वर भगवान आए, ये भी अतिशय है। चंदाप्रभु भगवान, वो भी अतिशय है। मंदिर बनना, ये भी अतिशय है। क्या अतिशय नहीं है? साधु संत इतने यहाँ पर आते भी एक अतिशय है। श्रद्धा भक्ति लेकर के लोग यहाँ पर जंगल में पहुंचते भी एक अतिशय है। तो ये सब पुण्य के प्रताप से अतिशय घटित होते हैं। वह जो मूर्ति अंतरिक्ष में आज विराजमान हुई है, अंतरिक्ष पारसनाथ जग में जाहिर है कि वह अंतरिक्ष पारसनाथ है। साइंस कहेगा कि पत्थर कभी आकाश में नहीं ठहर सकता है, और जैन आगम कहता है कि सम्मोसरण आकाश में ही लगता है। इतना भव्य सम्मोसरण जो भगवान का लगा है 12-12 योजन का, आदिनाथ भगवान का 12 योजन, महावीर भगवान का 1 योजन है। यदि सामान्य योजन भी मान लेंगे तो 16 किलोमीटर में जनता वहां पर भरी हुई है। 5000 धनुष ऊपर, 5000 ना, 5000 धनुष ऊपर भगवान का सम्मोसन लगा है। साइंस उसको भी नहीं मानेगा। साइंस अलग है, जो दिमाग से पैदा होता है, दिमाग से साइंस बनता है, वह दिल से नहीं जीता है। ये सिद्धांत है जैन धर्म में, दिमाग नहीं लगाया जाता है। जैन धर्म में अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रखी जाती है। ऐसी घटनाएं चतुर्थ काल में भी घटित होती थी, हुई है। विशाल विशाल आकृतिम जिनालाओं का वर्णन है जो साधारण मनुष्य कार्य ही नहीं कर सकता है। विद्याधर मंत्रों के प्रभाव से विद्याओं के आकाश में चलते थे। चांदी दिया मूल्याज आकाश में चलते थे। आज भी पूज्यपाद स्वामी ऐसे कुछ लेप आदि विद्याओं के द्वारा आकाश में गमन करते थे। ये सब आकाश में आदमी चल सकता है क्या? ये नहीं मानेगा साइंस, पर ये जैन आगम है, इसमें सब इतिहास है, मिला है इतिहास। और जिनेन्द्र देव की वाणी है, अतिशय तो होंगे ही होंगे, कोई माने ना माने। और निश्चित ही वह अतिशय है जो वास्तविक अतिशय है। ऐसे अतिशयकारी तीर्थंकर प्रभु यहाँ पर विराजमान है। आप सभी लोग यहाँ पर आए, भगवान के दर्शन करें, पुण्य कमाएं, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, जिन महिमा को समझें और अपने अंदर वह सम्यक्त रूपी गुणों का आरोपण करें। सब लोग लाभ लें। और यह अतिशय जो हुआ है यह सब जीवों के पुण्य के प्रताप से हुआ है, और सबको पुण्य देने के लिए यह अतिशय हुआ है। उसका सब लोग आकर के लाभ लें। ओम।